हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ए टू जेड स्टडीज में। और आज हम लोग बात करेंगे औसत के बारे में, यानी एवरेज के बारे में। एवरेज है क्या, सबसे पहले देख लेते हैं। एवरेज उसी को कहेंगे यानी आ, दी हुई जो संख्या होगा, यानी मान लीजिए कि 5 संख्या दिया हुआ है और 5 संख्या का एवरेज क्या होगा। पांचों संख्या को हमें योग करना है, यानी जोड़ना है, प्लस 5 से डिवाइड करना है। क्रिकेट मैच में हम लोग देखते हैं कभी कभी विराट कोहली का रन रेट क्या है, हम लोगों के पास आता है, तो हम लोग उसमें देखकर क्या पता लगाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो एवरेज है, यानी जो मैच, हर मैच का जो रेट है वो इस प्रकार का है। मान लीजिए कि कोई खिलाड़ी एक में 50 बनाया लेकिन दूसरे में आउट हो जाता है, तो उसका जो एवरेज हो जाएगा, यानी दोनों मैच को प्लस करेंगे, प्लस 2 मैच से डिवाइड करेंगे, यानी दोनों मैच का जो रन है वो रन को योग करेंगे, जोड़ेंगे, सम करेंगे और 2 से उसको डिवाइड दे देंगे। ये हो गया उसका एवरेज। तो एवरेज का जो, यानी औसत का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन गया, औसत का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन गया, कुल राशियों का योग डिवाइड बाय कुल राशि। कुल राशियों का योग डिवाइड बाय कुल राशि। ये हम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल मान लीजिए कि दिया हुआ है 8, 6, 4 और 2 का औसत। इसका औसत क्या हो जाएगा, यानी 4 संख्या हमारे पास दिया हुआ है, ये चारों संख्या को क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चारों संख्या को जोड़ेंगे, उसके बाद किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, यानी एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चारों संख्याओं का योग डिवाइड बाय 4। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये सबको जोड़ेंगे, यानी 8 और 6 14 हो गया, 14 और 4 यानी 14 4 18, 18 20 हो गया, 20 डिवाइड बाय 4, यानी इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 5। इसका मतलब एवरेज का मतलब क्या हुआ कि इस दिन भी अगर देखा जाए तो लगभग इसने हर मैच में 5-5 अंक बनाया है, इसी को ही एवरेज कहा जाएगा। 2-4 एग्जांपल ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है इसके अंदर। एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने। एक परीक्षार्थी को परीक्षा के 4 विषयों में क्रमशः 48, 44, 56 तथा 52 अंक प्राप्त हुए, तो उसका औसत क्या होगा। ये एक आसान सा सवाल है, हम लोग थोड़ा थोड़ा जाकर हार्ड की तरफ जाएंगे, यानी जो क्रिटिकल क्वेश्चन है उसके तरफ जाएंगे, लेकिन ये सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये इसमें क्या हो रहा है। तो ये 4 परीक्षा में अंक मिला हुआ है और इसका औसत क्या होगा। औसत का अभी मैं फॉर्मूला बताया था, कुल संख्याओं का योग, यानी ये कुल संख्याओं का योग यानी कितना हो जाएगा, 48 प्लस 44 प्लस 56 प्लस 52 डिवाइड बाय कितना होगा, 1 2 3 4, यानी कुल संख्या कितना दिया हुआ है, 4, यानी कितना हो जाएगा, ये सबको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 200 डिवाइड बाय 4, यानी जब हम लोग इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 50, यानी इसका एवरेज जो है, एवरेज जो मार्क्स है यानी अंक है वो कितना है उसका 50। आप देखिएगा इसमें 50, इसमें 50, इसमें 50 और इसमें 50, अगर कुल कर दिया जाए तो जितना ये टोटल नंबर लाया है उतने के बराबर हो जाएगा। यानी अगर इसके बदले हम लोग 50 डालें, इसके बदले 50 डालें, ये 50 डालें और ये 50 डालें, देखिए ये 50 50 50 50 करके आपका कितना हो गया, ये 200 अंक हो गया। यानी क्या हो गया कि ये जो एवरेज निकल रहा है ये हर चीज में, यानी चाहे किसी में ज्यादा हो चाहे कम में हो, ये क्या हो रहा है, बराबर हिस्से में कर रहा है। यानी 4 पेपर आपने दिए हैं, 4 अंक आया है, तो चारों में आपको क्या एवरेज में आया, 50 के एवरेज में आया। तो जो इसके अंदर जो चीज समझने वाली चीज है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की तरफ क्वेश्चन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है,
एक कक्षा में 9 छात्रों का औसत भार दिया हुआ है 42 केजी। 9 छात्रों का औसत भार दिया हुआ है, यानी एक एक लड़के 42 किलो करके हैं 9 लड़के, यानी हर लड़के का जो औसत है वो कितना है 42 करके है, यानी 9 लड़के 42 करके हैं। एक लड़का और आ जाता है उस क्लास में, जब एक लड़का और एक क्लास में आ जाता है तो 10 लड़के हो गए। अब इसका मतलब 10 लड़के का जो औसत भार वो कितना हो गया 42.5, यानी आधा किलो और बढ़ जाता है। तो हमें निकालना है कि जो आने वाला छात्र है उसका वजन क्या है। ये निकालने का तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले निकालने का तरीका क्या है कि 9 लड़कों का जो औसत भार था वो कितना है, 9 लड़कों का औसत भार जो था, एवरेज जो था वो कितना है 42, यानी कुल भार, यानी लड़कों का, यानी 9 लड़कों 42 करके हैं तो टोटल वजन क्या है, ये टोटल वजन कितना था, टोटल वजन हो जाएगा 9 × 42, यानी 18 का 8 हाथ से 1 36, ये हो गया टोटल भार, यानी 9 लड़के का टोटल भार ये हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या है वो देखना है हमें। जो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है औसत इज इक्वल टू कुल भार डिवाइड बाय कुल संख्या। अब कुल भार क्या है, औसत क्या दिया हुआ है, अभी जो नया औसत निकला, यानी ये जो कुल भार है ये कितने बच्चे का है, ये 9 बच्चे का है, यानी ये 9 बच्चे के बदले अब एक क्या होता है कि एक नया लड़का आ जाता है, यानी 10 बच्चे हो जाते हैं। तो 10 बच्चे का कुल भार हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि 10वां वाला लड़के का वजन हमें पता नहीं है। तो इस जो भार है, यानी ये 9 लड़के का भार है, 9 का क्या हो गया 9 प्लस उस लड़के के बारे में पता नहीं है, तो उस लड़के के बारे में पता नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, रुकिए, औसत कितना हो गया अभी 42.5, 9 बच्चे का भार कितना है, x मान लेते हैं इसको, डिवाइड बाय कितना बच्चे हो गए अब 10। समझ में आ गया होगा, यानी कुल बच्चे, यानी जो एवरेज का फॉर्मूला है वो क्या है, कुल बच्चों का भार, यानी अभी लड़के कितना है 10 है, अभी लड़के कितना है 10 है। अब उस 10 लड़कों के भार का ही हमें निकालना है। तो एवरेज कितना है, एवरेज इक्वल टू जो दिया हुआ है प्लस 9 बच्चे का और 1 बच्चे का, यानी 10 बच्चे को कर दिए, लेकिन इसका वजन पता नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या मान लिए x मान लिए। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे, इसको इसको जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 42.5 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 378 प्लस x डिवाइड बाय 10। अब इसको कुछ नहीं है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये 5.0 होगा, तो ये 0 हम लोग लगाने का जरूरत नहीं है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करने में। अब ये कितना हो जाएगा 378 प्लस x। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो है इधर आ जाएगा, यानी माइनस के रूप में आ जाएगा 325 माइनस 338। अब ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, माइनस करने से ये कितना हो जाएगा 7 यानी 47, यानी आंसर कितना आ जाएगा 47, यानी वो जो नया लड़का आया है उसका आंसर कितना हो जाएगा 47। क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं और समझ लेते हैं कि उसमें क्या। आपके सामने क्वेश्चन है 8 व्यक्तियों का औसत वजन 45 किलो है, यानी 8 व्यक्ति है उसका जो वजन औसत वजन है, यानी एक एक बंदे का 45 किलो करके है। तो इनमें से 3 व्यक्तियों का वजन मान लीजिए कि ये है,
136 किलो है, तो शेष 5 व्यक्तियों का औसत भार निकालना है, 5 शेष व्यक्तियों का। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, 8 व्यक्ति का जो औसत भार है, यानी 8 व्यक्ति का जो टोटल वेट है वो निकाल लेंगे। टोटल वेट कैसे निकलेगा, 8 व्यक्ति का टोटल वेट कैसे निकलेगा, यानी ये एवरेज वेट है, तो 8 व्यक्ति का टोटल वेट कितना हो जाएगा कि 8 व्यक्ति का कुल भार कितना होगा, 45 × 8 ये होगा, क्योंकि कुल भार दिया हुआ है, तो कुल भार बराबर कितना हो जाएगा 45 × 8 बराबर कितना हो गया 8 5 40 का 0, 8 चौके 32 और 4 यानी 36, 360 केजी हो गया। कितना, 8 व्यक्ति का जो वजन था वो टोटल वजन था 360 केजी, तभी 8 से इसको डिवाइड किए थे तो 45 आया था, यानी टोटल क्या होगा, टोटल भार डिवाइड बाय 8 = 45 आया था, ये एवरेज हो गया था। तो ये क्या हो गया, टोटल भार हो गया। अब इस भार में से क्या करना है, 3 व्यक्ति का भार जो है, यानी 3 व्यक्ति का 136 किलो था, यानी इससे हम लोग क्या करेंगे, 3 व्यक्ति के भार को निकाल देंगे। यानी जो ये है 8 व्यक्ति का भार, 8 में से 3 व्यक्ति का भार निकाल देते हैं, 3 व्यक्ति का भार निकाल देंगे तो बच कितना जाएगा, 5 व्यक्ति का टोटल भार रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या करेंगे, 3 व्यक्ति का जब हम लोग निकाल देंगे, यानी इसको करेंगे 136 से जब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 2 यानी कितना हो गया। अब 5 व्यक्ति का कुल भार कितना है, इतना है 224 केजी है। इसका मतलब इसका एवरेज कितना निकालेंगे, एवरेज कैसे निकलेगा, इसका औसत कैसे निकलेगा, इससे अगर हम लोग 5 से डिवाइड कर देते हैं, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो इसका औसत भार निकल जाएगा। तो इससे इसको क्या करेंगे हम लोग, 224 को 5 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 5 से जब डिवाइड करेंगे इसको क्या हो जाएगा, 224 को 5 से ऐसे डिवाइड करेंगे, 5 5 चौके 20 यानी 2 आया, फिर 4 5 चौके 20 यानी बचा 4, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 44 4/5 केजी। ये हो गया आपका आंसर, यानी दूसरा वाला। इसमें समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है कि 8 व्यक्ति का औसत भार दिया हुआ है, 8 व्यक्ति का औसत भार, इसका मतलब क्या हुआ, उसका कुल भार कितना हुआ, 8 व्यक्ति का औसत भार। औसत भार का मतलब होता है एवरेज, यानी हो सके कि किसी का ज्यादा हो किसी का कम हो, लेकिन उसको बराबर करने के लिए, एवरेज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये एवरेज भार दिया हुआ है। तो एवरेज भार दिया हुआ है, इसका मतलब 8 व्यक्ति का जो एवरेज भार दिया हुआ है, इसका मतलब कुल भार कितना हो गया, ये हो गया 360। अब कुल भार जब 360 हो गया, इसमें से एक टर्म और क्या बोल रहा है कि 3 व्यक्ति का वजन इतना है, यानी इसके अंदर, इस 360 के अंदर अगर 3 व्यक्ति का वजन इतना है यानी 136 है, तो बाकी जो 5 बंदे का टोटल भार है वो कितना है, 224, यानी उससे उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। अब ये 224 कितना बंदे का वो भार हो गया, टोटल भार 224 5 बंदे का टोटल भार हो गया। अब टोटल भार जब हो जाता है टोटल का, यानी एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल भार से उतने से ही डिवाइड, यानी टोटल यानी कुल संख्या के योग से कुल संख्या को घटा देते, डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करेंगे, कुल योग कितना हो गया, 5 बंदे का 224, इससे किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 से जब डिवाइड करेंगे ये क्या हो जाएगा, उसका औसत भार निकल जाएगा। इसको क्या किया, 5 से डिवाइड करें, ये आपका आंसर आ गया है। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो एवरेज के बारे में मैं लाऊंगा नया क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।